कहा थी वो सुनोगे। कैसे ना मिली है सब्र हमारे माई हो कहू हम कहबै जब कर भैया माया जिंदगी भर जब ले जेबू तब ले रोई के तो के एक तो मारा लाल भाई जब हेरोई गई नहीं हो माया यानी मोबाइल भी उनका तोड़ दी थी या छोड़ लेती थी। हाँ। सरकार से ये निवेदन है कि हम लोग के न्याय मिले चाहिए। एक भाई कमाने जाता है कि अपने परिवार की जो आमदनी है उसको बढ़ाएंगे, बहन की शादी करेंगे अच्छी तरह से, लोग देखेंगे कि एक भाई कमा रहा है अपनी बहन की शादी करेगा। दो तीन दाई आयल गई हाल ये बनावत खातिर हाल अपन हाल वैसे जैसे तैसे बोल के हुए जन खातिर की खातिर हम झगड़ा इतना जन कि ना खाना बनाए पाए तो हम काली तो रहूँ तो 5-6 बहनी नम रही तोरी हम सब तो देख के भी आ कैले हुए। फिर ओकरे बाद जो है कि खातिर है हम जाबे हम काली नहीं जिन जोरो पनी अवती खातिर है कि नहीं हम जाब तो फिर आए। दोस्तों नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं आजमगढ़ ज़िले में और आजमगढ़ ज़िले का एरनी गांव है, ये ठेकमा ब्लॉक के अंतर्गत पड़ता है। इस ब्लॉक से एक जयबिंद नाम के युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में हरियाणा में मौत हो जाती है, जबकि पत्नी भी साथ में थी। अब जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह रही और कब ये दोनों जाते हैं, और ये परिवार है और गांव के लोग हैं, इन्हीं लोगों से जानते हैं। चाची ये बताइए, जब वो यहाँ से जाते हैं कमाने के लिए तो पत्नी साथ में गई थी या बाद में गई थी? बाबू पत्नी बियाह करके आइल, 10 दिन रहल, 10 दिन बनौले खैले, बाद में कहले कि इतना लोग का खाना हम ना बना पाए। उनका परिवार बड़ी है। अच्छा, कितने भाई बहन हैं? 6 भाई बहन हुए हैं, हम माई बाप हुए। अच्छा, कहने इतना लोग का खाना हम ना बनाए, हम अलग लेके रहा तब रहा, और नहीं तो मैं शहर लेके रहा तब रहा। तो वो लड़का कहला हमार दूसरा नंबर हम है ला, अब हम सब भाई बहन बियाह करे हुए, हम कैसे तो के लेके अलगे रही, कैसे शहर रही। तो वो भाई चल गया अपने कमाए, जयबिंद चल गए न हरियाणा। तो ये अपने मैके गई नी, मैके से अपने भाई के लिए आके हरियाणा पहुँच गया नी जयबिंद की यहाँ। अब वहाँ 2 साल कई साल रहनी। ओकरे बाद 2025 में 28 फरवरी के रात में अब कैसे हरी के का करवाए दहनी हम लोगन यहाँ से का जानो। 28 फरवरी को? 28 फरवरी के 2025 में। अच्छा, वहाँ कैसे करवाए दहनी प्रीति है न, जयबिंद का मेहरारू प्रीति। अच्छा ये बताइए, जब आई थी यहाँ पे तो जयबिंद के साथ उनका संबंध कैसा था, जैसे बातचीत कैसे होती थी? हाँ, जयबिंद तो भैया ऐसा चीज रहना, पूरे गांव में वैसा लड़का खोजबा ना पैबा, मेहरारू का गुलाम रहना। अच्छा, कहीं यही अगल बगल काम करे, चाय पावे तब लेके भाग के आवे, दोपहरिया में छुट्टी पावे खाए आवे तब न लोटक पानी लेके आवे। ऐसा जयबिंद रहना, पूरे गांव से भैया पूछ लिया जाए। हाँ, घटना तो जब वहाँ घटना होती है, घटना होने के बाद अंतिम संस्कार हुआ होगा, तो क्या यहाँ से कुछ लोग गए थे वहाँ पर? यहाँ से भैया 28 फरवरी के रात में सूचना मिलल 1 बजे राती का। तो घुरहू जयबिंद का बाप 3 आदमी। 28 फरवरी आप बता रही हैं, पुराना मैटर है का ही? 28 फरवरी की मार्च फरवरी। अच्छा फरवरी, हाँ। 28 फरवरी के घटना भइल रात में। जयबिंद का बाप घुरहू 2 ठे लवंडा के साथ 1 तारीख मार्च के दिल्ली गई न, हरियाणा गई न। वो अब तक वहाँ घुरहू होता है, तब बताते उनके साथ वहाँ कैसे का बीतल। भैया हम का बताए हरियाणा का बात। अच्छा, तभी कुछ बताए होंगे, कुछ सुनी होंगे। बताऊँ ना, कहना कि गईली एप्लीकेशन डाले लगली,
तो पुलिस लोग ना एप्लीकेशन लेवे दाने, जबरी से सादा कागज पे उन्हें जबरी से औठा लगवा दाने। और जब औठा लगवा जाने तो एक लड़का उनके साथे का फोटो खींचे लगने। वहाँ हाथापाई हो गए, उनका मोबाइल छोड़ के पटक जाने पुलिस लोग और उन्हें झपड़िया जाने। वो लोग भाग के चल गए न कोर्ट में। कोर्ट में चल गए न कप्तान साहब के यहाँ। तब वो यहाँ से प्रीति जवन यही जयबिंद का मेहरारू साहब लोग से कहानी की वो भाग गया घर, इसका मालिक हम हैं। वो माटी लेके पुलिस के साथ फूंक देनी। गुरऊ जब ये लोग वहाँ पुलिस व्यवस्था से ना खुश हो जाते हैं तब ये लोग वहाँ से कोर्ट के लिए चले जाते हैं। कोर्ट चल गए जब उसके बाद जो जयबिंद का माटी जवन हो प्रीति फुकवा देनी। अब बाप गया हुआ कोर्ट में, उन्हें कुछ पता ना हो। वहाँ झूठ बोल जानी कि वो भाग गया, गुरु भाग गया। अच्छा, और गुरु का कोनो सुनवाई ना होती है। हाँ चाची, का जानकारी बा कुछ? कवन जानकारी बताए भैया, ये सुन ले जात बा। अब रोए रोए तो सब अनहर हो गया। लड़का के बे मुरवतन मारी नौले लाल लोला ही तो बहुत ही रहा। जब शादी हुई होगी तो कितनी खुशियाँ रही होंगी, डीजे रथ सब लेकर के जाते हैं। सब गई न लाल, सब गया मेहरारू जे मेहरारू नचनी गौनी कुल काम धंधा कैली ना जननी की आई तो खाई जाई। ये हो कि भैया शहर का मेहरारू लावे लाए के ना। अच्छा, शहर वाली थी वो? बनारस में रहने वाली। हाँ। कैसे प्रेम विवाह हुआ था कि? बनारस ही का रहने वाली है। वही नहीं मई की हो। अच्छा अच्छा। हाँ, अब तो खाई गई लाल के। अब तो केथो में ना कैले बाटी। हाय हाय मनई हाथ मिज मिज बात है। अब का करे के बा और का कह जाए भैया, पूछ लिया जाए। और माई है बैठल। माता जी हैं? हाँ, माता है। देखिए माता जी हैं। माता जी तो बताए पीड़ा उनका है तब पतो का जो व्यवहार था कैसा था माता जी? दो तीन दिन आयल गए बनावत खातिर अपन हाल वैसे जैसे तैसे बोल बोल के हुए जन खातिर के खातिर हम झगड़ा इतना जन के ना खाना बनाए पाए। तो हम काली तो रहू तो 5-6 बहनी हम रही तोरी हम सब तो देख के भी आ कैले हुए। फिर ओकरे बाद जो है कि खातिर है हम जावे, हम काली नहीं जिन जोरो पनी पनी अवती खातिर है कि नहीं हम जाब। तो फिर आए हम गईली वहीं एक जने कके ससुर के घर रहा, वहीं रह गईली अपन बनौले खैला नहीं कर गई वहीं से वहीं चली गई। फिर जौने के दोबारा फोन ना कैले वहीं से सबके बारे बारे फोन आयल तो का कि वो तो तहार पतैया नहीं रह गई, हम ना जान पौली भैया। अच्छा, अपने आप चली जाती है फिर वहाँ हरियाणा पहुँच जाती है? पता नहीं के करे साथे हो गई हमार भैया ऐसा रहा न कहीं नहीं पता न का कराए डाले। चाची अच्छा ये बताइए, जब वहाँ हरियाणा जाती है तो वहाँ से फोन ऑन करती थी आप लोगों से? अब और ये आपके बेटे जो थे वो जब से वो गई तब से मोबाइल एकदम भी आए कुछ ला ले, फिर दोबारा छोरी ला ले, फिर वो काम करत रहने कहने कि मैं भैया मोबाइल है दिया काम करत रहने जब तक पैसा बाकी रहा कहने हमें दोबारा भैया दैया मोबाइल दिया जेठ पावे तो खरीदे तो अपन नैयरे दे नैयरे दे पैसा कौड़ी अपने हाथे ले रात रहे तब हम काली जाए दा के खात कमात ना हुए कुल कभो है। वो 2 ठराना है ये बाड़ा के बदले में 2 ठराना है ये और छोटा हुए टेढ़े सोझे अपन करत खात रहा सब। अच्छा माता जी, उस महिला का किसी और से कोई मामला था? किसी से और कोई संबंध था उसका? अब यहाँ से कैसे पता चली साहब जवन है कि अथवा वह फोटो वोटो एक जने के निकाल 2 जने के निकाल के वही में अथवा करवले अथवा कागजा में। अच्छा,
कागजा में 2 जने का फोटो करौले हुए का कि मकान मालिक जब बुलाया जाता है तब वह आवत रहने हुए कुछ ना करे दाना। अच्छा, मकान मालिक उसका सपोर्ट कर रहे थे। हमने तो कतो लाए कर ना रही तब हमने इनका सरकार ना सुनने वह आके बतावत रहने ऐसे ऐसे जब जब बुलावे तब वह हमें। अच्छा, जब बुलाती थी तब वो मकान मालिक आते थे। हाँ, तब वह आवत रहने अपन 12 बजे राती तक ले हुए रहने। का मकान मालिक कोई नेता वगैरह थे क्या? पता नहीं कहीं UGP हुए। मतलब नेता बीजेपी के नेता हैं। तो वही मतलब मामला था, प्रेम प्रसंग था उस व्यक्ति से। हाँ चाचा रुकिए, थोड़ा आपसे बात करें। चाचा, क्या चाची बता नहीं पा रही हैं, रो रही हैं, आप बताइए। माँ है न सर, ऐसा कि उसका विवाह जो है हिंदू रीति रिवाज के अनुसार बनारस से किया गया था। अच्छा अच्छा, बनारस से जी, यहाँ से बारात गई थी रसोट के साथ पूरा। इसके बाद वह लड़की जब भी यहाँ आई है कभी 1 हफ्ता नहीं रही है। 1 हफ्ता के अंदर अपने मन में आती थी, अपने मन में चली जाती थी। अच्छा, किसी को यानी कोई पहुँचाने भी नहीं जाता था, कोई लाने भी नहीं किसी से कोई जरूरतें नहीं रखती थी। इसके बाद यहाँ से अपने भाई के द्वारा विश्वसनीय सूत्रों से पता चला कि गई मैके, वहाँ से चली गई उनके हरियाणा जयबिंद के पास। वहाँ जाने के बाद इसका प्रेम प्रपंच साहब हमारे पड़ोस का एक लड़का है उसके साथ हो गया। अच्छा, वो फोटो में है। अवैध संबंध हुआ। अवैध संबंध होने के बाद हरी ने किसी प्रकार से देख लिया, लड़का देखा उसको, दांत फटकार लगाया होगा। इसके बाद पंखे के पत्ती में 1 साल बांध करके उसके गर्दन को लटकाया हुआ मिला, जबकि जमीन से पंखा पूरा लगा हुआ है। अच्छा जी, उसमें फांसी का कोई प्रश्न नहीं हो सकता। उसको मार करके तब उसको टांगा गया है। और वहाँ मृत्यु स्थल पर 2 लड़के हैं और 1 इसकी पत्नी है। बस यहाँ से सूचना जब आई, सूचना के बाद जो है, सूचना के बाद यहाँ से 2-4 लोग गए। वहाँ चौकी पर जब गए तो चौकी वाले कहे कि लड़का तो मर गया, बहू को क्यों फंसा रहे हो? बहू को तो बचा लो। तो ये कहना हम फंसा नहीं रहे, हम तो संदिग्ध में दे रहे हैं। इसके बाद वे सब लगे घुड़की धमकी देने, पुलिस वाले। हाँ, कि अगर साले भागोगे नहीं तो नौबत क्या होगी कि यह केस तुम्हारे ऊपर ही लगेगी। अनपढ़ हैं या? इसके बाद तुरंत इनका आधार कार्ड लिए, सादे कागज पर सब दस्तखत करवाए। अच्छा। और दस्तखत करवाने लगे तो उसी में से कोई फोटो खींचने लगा इनके साथ के लोगों में से। अब फोटो खींचने का कारण हुआ कि सब पुलिस वाले 2-4 झापड़ मार कर भगा दिए। मार खाने के नाते ये बेचारे भाग लिए। जब पहुंचे, तो देखिए, आप अगर गलत काम हो रहा है, अगर आप उसकी फोटो खींचेंगे तो पुलिस वाले आपको मारेंगे और उस जगह से आपको भगा देंगे। ऐसा ये चाचा बता रहे हैं। यही हुआ है सर। हाँ। इसके बाद जब यह सब भाग करके इधर आए तो बहू और मकान मालिक को मिला करके जो है पुलिस वाले लाश को फुकवा दिए जी। फिर वहाँ से आए बेचारे, जिस दिन आए हैं उसी के सेकंड दिन फिर फोन आया कि आप जल्दी से आ जाइए। फिर बेचारा भाग करके मजदूरी करने वाला आदमी वहाँ गया। वहाँ जाने के बाद कहे कि कार्रवाई हो रही है, ये हो रहा, माने चौकी वाले नहीं, केवल इनको, हाँ, कप्तान साहब के यहाँ कार्रवाई हो रही है, आपके साथ न्याय किया जाएगा। तो सर यही दशा है। विश्वसनीय सूत्रों के द्वारा यह भी पता चलता है कि जो मकान मालिक वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। अच्छा जी। और उससे इनका संबंध है? संबंध तो वो जो 2 लड़के बगल में खड़े हैं, आपको फोटो दिखा रहे हैं, उनका संबंध था। अच्छा। और ठीक जस्ट बगल में रहते हैं लड़के। ये गांव के ही हैं? नहीं, बगल के हैं। हमारे गांव से लगभग 4 किलोमीटर उत्तर। क्या उनसे कैसे उनका रिलेशन हो जाता है इनसे? दोनों अगल बगल क्वार्टर में रहते थे। अच्छा, ये सभी दोस्त थे? हाँ। दोनों अगल बगल क्वार्टर में रहते थे। चूंकि क्षेत्रीय व्यक्ति था जी। और क्षेत्रीय व्यक्ति रहने के कारण से आना जाना हो गया। आना जाना के बाद अवैध संबंध हो गया दोनों का। वह अवैध संबंध पति ने जब देखा, कोई पति देखेगा तो बर्दाश्त नहीं करेगा। यही है सर। और जब इसने डांट फटकार लगाया या मारा ही होगा, अब वहाँ कौन जानता है। इसके बाद दूसरे दिन इसके साथ ऐसी घटना घटी। यही है सर मैटर। देख लें सर। आप कौन है? उनकी भाभी?
हाँ अच्छा आइए आइए नीचे आइए लगा आप। देंगे। अभी लगा दिया जाएगा बाद में। ये बताइए जो आपके देवर थे उनसे कब की बात हुई है आप लोगों की? सर बात उसकी पत्नी करने नहीं देती थी। हाँ उसकी मोबाइल जब बात करने अपने माता श्री से बात करने के लिए वो बोलते थे तो वो बात करने ही नहीं देती थी। हाँ बात नहीं होती थी उससे और जो है कि बहुत दिन की बात हुई थी और जो बात करने के लिए फोन करते थे नंबर डिलीट कर देती थी। उसके भाई का नंबर है सबका नंबर डिलीट कर देती थी किसी का नंबर नहीं रखती थी। हाँ हमारे देवर जी इतने अच्छे थे और जो इसके साथ इतनी घटना ऐसी हुई सर कोई सुनवाई ही नहीं हो रही है। सर हम लोगों से सरकार से यही निवेदन है कि उसके लिए न्याय मिले। अब पत्नी उनकी कहाँ है इस समय? पत्नी सर हम लोगों को नहीं मालूम लेकिन सुनवाई में यही आ रहा है कि वो मायके में ही है। ऐसी घटना हुई है और अच्छा जब से घटना घटित हुई तब से वो यहाँ आई नहीं? नहीं ऐसा हत्या हो गया सर वो अभी तक कॉल करके नहीं बताई कि ऐसा घटना हो गया है। कैसे पता चला जब वो उमर जाते हैं तो कैसे पता चलता है? एक बगल का एक लड़का था हमारे गांव का वही उसी ने बताया वहाँ पे कॉल करके उससे बताई थी वो लोग हमारे घर पे बताए तब हम लोगों को पता चला। खुद फोन नहीं करती है दूसरे से? अभी तक सर इतना दिन का दिन खत्म हो गया लेकिन अभी तक कोई फोन नहीं कोई मैसेज कुछ भी नहीं करती है। हाँ सर। अच्छा शादी कब हुई थी इनकी? कितना दिन? 2021 में हुई थी। 2021 में? हाँ सर। 4 साल हो गए लगभग। कोई बच्चे वगैरह कुछ? बच्चे अभी नहीं है। हाँ सर। जब आपके यहाँ वो महिला आई थी तो उसके बाद क्या कहीं फोन से बात नहीं कर देती थी? नहीं सर बात तो नहीं करती थी। अच्छा। हम लोगों से बात नहीं करती थी हमेशा यहाँ घर पे रहती थी। और किसी का फोन वगैरह आता था? फोन वगैरह किसी का नहीं आता था उसके मायके की भी अभी यहाँ पर कोई नहीं आए। हाँ सर। यानी कोई यहाँ आया ही नहीं उनके? कोई नहीं आया यहाँ पे। क्या लग रहा है इसमें? इसमें क्या लग रहा है कि प्रीति ने मरवाई है सर। प्रीति ने ही मरवाई है। ऐसा हमारा देवर ऐसा कर ही नहीं सकते हैं उसी ने मरवाई है। तो आप समझ सकते हैं कहीं ड्रम कांड हो जाता है कहीं सूटकेस कांड होता है। यहाँ तो एक अजीब कांड हुआ है कि पत्नी अपने पति के साथ चली जाती है गुजरात जाती है हरियाणा जाती हैं और हरियाणा में ही जब पति की मौत हो जाती है तो उसकी सूचना ना मायके वालों को होती है ना ससुराल वालों को और किसी और के माध्यम से जब इन्हें पता चलता है। कितने दिन बाद पता चला कि वो उनकी मौत हो गई? सर उसी दिन तो मालूम पड़ा लेकिन वो नहीं बताई फोन करके। गांव का एक आदमी था जिसको हम बता रहे हैं वही ने बताए हैं हम लोगों को। न ओकर माई बताऊनी न ओकर बाप बताऊने न उनकर रिश्तेदार बताऊने न उनकर फुआ किहन कई रिश्तेदारी न उ सब बताऊने का तरह ने हमने खुद खिसियाते ला का करे उनके घरे जावे उ सब ना बताऊने जवन कि केहू ना बताऊले आज तक ओकर फुफ्फा का तरह ने कि कह दे अब से समझ के लोग रहा हमने का कहली के समझ के रहल जे। मतलब ये हुआ कि हड़का रहे हैं आप? हाँ कहते रहने की अब के लोग समझ के रहा है अब बहुत से लोग नहीं तो। अच्छा। हाँ ये जवान की कहते रहने। अच्छा अभी और धमकी मिल रही है? हाँ और अब हम कहते रहना ऐसे लोग। कितने बच्चे हैं माते आपके? सर जी हमारे 5 जने रहने तो 1 जने तो हेराई गए ना 2 जने हुए बड़ा के बदले में रहना है कमात खात रहना है ये मतलब सहारा वही था लोगों के। 3 जने भाई ना कुछ करत धरत रहना है ये तो ना बड़ी घटना हो गई बाकी ऐसा जैसे अपन मन के करे चाहले वैसे कही डाले हम जवन के केहू ना कौन सुनवाई भयल सबसे पूछ लेवल जो सर हाथ जोड़ के देखल लग का बता। बहन है का उनकी? इनकी बहन से बात करते हैं। एक बहन अपने भाई की कलाई में राखी बांधती है जब रक्षाबंधन का त्यौहार आता है। अब वो कलाई कहाँ ढूंढेंगी? आइए इनसे पूछते हैं कितना दर्द होगा इनके अंदर। कब की बात हुई है भैया से? घटना के पहले 15-20 दिन पहले बात भइला वीडियो कॉलिंग पे वैसे उन लोगन व्यस्त में डल रही ना फोन करे देत रानी ना बात करे देत रानी कबो चोरी करे तो काट दे फोन। यानी मोबाइल भी उनका तोड़ दी थी या छोड़ लेती थी?
सरकार से ये निवेदन है कि हम लोग के न्याय मिले के चाहिए। एक भाई कमाने जाता है कि अपने परिवार की जो आमदनी है उसको बढ़ाएंगे, बहन की शादी करेंगे अच्छी तरह से, लोग देखेंगे कि एक भाई कमा रहा है, अपनी बहन की शादी करेगा, उसके लिए अच्छा घर चुनेगा, लेकिन शादी भी होती है और भाई की एक प्रकार से ये हत्या है, हत्या हो जाती है, ये लोग बता रहे हैं। और एक बहन अब शादी करने योग्य हो गई है। बताइए, 5 भाइयों में 2 भाई कमाने वाले थे, एक भाई को मार दिया जाता है। माता जी क्या कहेंगी अब? कहा थी वो सुनो जे। कैसे ना मिली है सब हमारे माई हो, हम कहबै जो कर जिंदगी भर जब ले जेबू तबले रोवे के तो के एक तो मारा लालवाई जो है रोई गई नहीं हो माया तो बुना के होना सुनैया मैंने माया। माता जी पोस्टमार्टम हुआ होगा तो उसमें क्या रिपोर्ट आई? नहीं हुआ, पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ, करना ही नहीं थे। इन सबों को मार करके पुलिस वाले भगा दिए। हाँ अब भगाने के बाद साहब जब ये सब भगे हैं कोर्ट की तरफ, हाँ 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 उसी समय जो सादे कागज पर दस्तखत करवाए थे, पंचनामा बना करके लड़की को लेकर लाश फुकवा दिए। बाद में इनको पता चला, भाग करके जब आए तो लाश फूक गई थी। यानी बड़ा कांड हो जाता है, पोस्टमार्टम भी नहीं होता है। होने नहीं दिए। हाँ, 3 दिन तक लगातार लाश वहीं पड़ी रह गई ठंडे घर में। आया सब बिना खाए वहीं पड़े रह गए। उधर देखिए, पोस्टमार्टम सर नहीं कर देती, चाची? वो खुद करवाती कि हमारा आदमी को दूसरा कोई मारा है तो पोस्टमार्टम सर किया जाए, तो क्यों नहीं करने दी? उसका हाथ था तभी नहीं करने दी ना। इसी कारण कुल वही कला है, उस लड़की वो लड़का के साथ में जो शादी हुई थी वही के कला है, वही सब जौन हो के करवाई है। और फिर अपने उसके मायके वाले यहाँ नहीं आए, उसके मायके वाले यहाँ नहीं संदेशा दिए कि हम अपने लड़की के सास ससुर को जो हो कि संदेशा दें कि हमारे दामाद का ऐसा हत्या हो गया, क्यों नहीं करने दिए? उनको भी उनका भी हाथ था न लड़की। अच्छा ये बताइए चाची, जिस कमरे में ये लोग रहते थे उसी में फांसी वगैरह लगाए थे? उसी में, और महिला भी उसी में रहती थी? दोनों लोग एक ही कमरे में रहते थे? फोटो देख लीजिए, इसी में है सब। वही में सब रहत रहने। लेकिन तो जौन हो कि ऐसा हो कि सर ऐसा हो कि जब वो लड़की का हाथ नहीं रहता तो कैसे बिना प्रशासन के अइले कैसे दीवार तोड़ी गई, दीवार भी तोड़ दी गई और दरवाजा बंद, दीवार तोड़ के लाश निकाली गई। तो दीवार क्यों तोड़ा गया जब मतलब फड़ा लगा था उसमें? तो महिला कहाँ थी उस समय जब? वहीं सर रहनी, उसी कमरे में। हाँ, वो दिखावा की। हाँ, दिखावा की कि जो कि हमको इजलेम न लगे। उसी कमरे। फिलहाल ये परिवार वालों से हमारी बात हो रही थी, इनका शक है कि पत्नी ने ही उनकी जान ले ली है या उनको मरवा दिया है। आप क्या समझते हैं इस खबर पे? आप की नज़र किस प्रकार से है, कमेंट करके बताइएगा। कमेंट ऐसा करिए कि ये परिवार जो आज रो बिलख रहा है, लगभग महीने हो गए लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। कमेंट करिएगा। धन्यवाद।